गवर्नमेंट ने वीपीएन कंपनीज के लिए न्यू रूल्स डिसाइड किए हैं। आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, आईपी एड्रेस वीपीएन कंपनीज को 5 साल तक स्टोर करना होगा और इतना ही नहीं, वो डेटा उनको गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होगा। ये ऑर्डर किया है गवर्नमेंट ने वीपीएन कंपनीज को, और जो वीपीएन कंपनीज ऐसा नहीं करेंगी उनको फेस करना पड़ेगा जेल टर्म एंड फाइन। क्या बवाल हो रहा है वीपीएन को लेके और इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा, ऑल ऑफ दैट एक्सप्लेन्ड हियर। इसके इंपैक्ट समझने से सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज अ वीपीएन एंड व्हाई इज इट क्रूशियल। वेल, साइबर सिक्योरिटी की बढ़ते इंसिडेंट्स के चलते गवर्नमेंट ने कंज्यूमर डेटा मांगा है ताकि वो गैप्स फिक्स कर सके जो हैकिंग को लीड करते हैं। बाय द वे, अकॉर्डिंग टू डेटा, सिर्फ 2022 में ही अब तक 2.12 लाख इंसिडेंट्स हो चुके हैं साइबर क्राइम्स के, साइबर हैकिंग के। नाउ वीपीएन्स यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कॉर्पोरेट डेटा को सिक्योर करने के लिए यूज होते हैं एम्प्लॉइज के कंप्यूटर्स पर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है किसी भी इंटरनेट कनेक्शन को हैकर्स से सिक्योर करने के लिए। इनफैक्ट अगर आपने नोटिस किया होगा, पेंडेमिक के बाद जब से वर्क फ्रॉम होम कल्चर बना, उसके बाद से ही काफी कॉर्पोरेट्स ने वीपीएन कनेक्शंस दिए अपने एम्प्लॉइज को जो घर से काम कर रहे थे, टू मेक श्योर कि उनका डेटा पर्सनल हो या प्राइवेट हो, सिक्योर रहे, बिकॉज मोस्टली पब्लिक वाईफाईज आर नेवर सिक्योर। बट कैसे वीपीएन्स ऑनलाइन सेफ्टी इंश्योर करती है? वेल, टू सिंपली एक्सप्लेन दिस टू यू, वीपीएन्स के रहते हैकर्स कॉर्पोरेट डेटा या किसी का भी पर्सनल डेटा उसके लैपटॉप से या किसी और डिवाइस से नहीं इंटरसेप्ट कर सकते। आपके सिस्टम में अगर आपके कंपनी का वीपीएन लगा है तो आप सेफली इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, किसी भी साइबर क्रिमिनल के थ्रेट को आप थ्वॉट कर सकते हैं। ये क्या करता है? ये आपका आईपी एड्रेस जो है उसे मास्क कर देता है, और वीपीएन के बिना क्या होता है कि थर्ड पार्टी एप्स आपका आईपी एड्रेस इजीली ट्रैक कर सकते हैं, आपका राउटर एक्सेस कर सकते हैं और चुरा सकते हैं आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो वीपीएन्स के थ्रू यूजर्स बैंड कंटेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, या कंटेंट जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स वगैरह की जो मूवीज हैं इंडिया में अवेलेबल नहीं है बट यूएस में है, तो आप उससे उस कंटेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट को कंज्यूमर डेटा क्यों चाहिए और वीपीएन्स को बैन क्यों कर रहे हैं? फॉर द सिंपल रीजन दैट गाइस, वीपीएन्स कीप अ पर्सन अनोनिमस। जैसा मैंने आपको बताया, वो आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके आईपी एड्रेस को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ अब जरा सोचिए, अगर कोई क्रिमिनल अनोनिमस होने के लिए साइबर क्राइम्स करेंगे तो वो इसका बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। कोई भी बैड एक्टर्स भी दे कैन दैट मच मोर इजीली हाइड देयर आइडेंटिटीज एंड कैन कैरी आउट क्रिमिनल एक्टिविटीज विद ईज। तो एक तरफ फायदा भी है कि आप किसी भी हैकिंग अटेम्प्ट से प्रोटेक्टेड है क्योंकि आपका आईपी एड्रेस ही नहीं दिखता, और दूसरी तरफ ये क्रिमिनल्स की आइडेंटिटी भी हाइड करता है। और इसी रीजन के चलते कुछ कंट्रीज जैसे रशिया, चाइना, इराक, यूएई में वीपीएन्स ब्लॉक्ड हैं या रिस्ट्रिक्टेड हैं। बट कंट्रीज जैसे यूएस, यूके, जापान एंड जर्मनी हैव टेकन अ मोर लिबरल अप्रोच एंड उन्होंने वीपीएन्स को अभी भी लीगल रख रखा है। So VPN companies like NordVPN are also not happy, and they have said that they might pull out of India because this means an increase of operational costs for them, because some VPN companies do not have servers in India. They will have to get them here, which means an additional cost. And really, it defeats the purpose of having VPN, which is to maintain privacy for consumers. So now the big question is, how will all of this impact you, the user? Well, सबसे पहले तो रिमोट वर्क को थ्रेट में डालेगा अगर कोई VPNs बैन भी होते हैं, और इफ दे एग्जिट, बिकॉज कंपनीज कैन अरेंज फॉर वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटीज फॉर सच प्रोटेक्टिव मेजर्स ओनली इफ देयर इज अ सिक्योर VPN इन प्लेस। सेकेंडली, अगर गवर्नमेंट के पास इतना सारा डेटा होगा, 5 साल का कंज्यूमर्स का डेटा होगा, तो उससे स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्वेलेंस का खतरा बढ़ जाता है सिटीजंस पे, एंड ऑफ कोर्स privacy goes for a toss. So what do you think of this move? Let me know in the comment section below, and goodbye and thank you very much for watching.